हेलो गाइस, इमोर्टल इज़ बैक के एपिसोड 55 के साथ हाजिर हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। एपिसोड के स्टार्ट में वो लंबा आदमी किंशु से कहता है कि मुझे आपकी समझ नहीं आ रही। मुझे लगता है कि आप गलत आदमी के पास आ गए हैं। बराए मेहरबानी यहाँ से चले जाएं और मुझे अपना काम करने दें। किंशु उसे जवाब देता है कि मुझसे कोई गलती नहीं, मैं तुम्हें जानता हूँ। ओ भेड़िए, तुम मुझसे अपनी नज़र ऐसे नहीं चुरा सकते और ऐसे ही किसी नुक्कड़ में जाकर छुप जाओगे। साथ ही वो पूछता है कि भाई तुम बताओ तुम कौन हो। पीछे से एक और आदमी आ जाता है, वो पूछता है कि भाई ये कौन है। ओ भाई, आप तो किसान है ना, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। साथ ही वो ड्राइवर बताता है कि ये मेरे बॉस है और ये आपके भाई से मिलना चाहते हैं। और साथ ही वो लड़का कहता है, वो अच्छा, तो आप इसके बॉस हैं, ये आपके लिए कुछ भी कर सकता है, मेरा लंबू का भाई हूँ। किंशु से बताता है कि यहाँ पर मैं इसलिए आया हूँ कि वो मेरे लिए काम कर सकता है और मैं उसकी मर्ज़ी जानना चाहता हूँ। बताओ अब। किंशु मिंग से कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा और मैं तुम्हारी सलाहियत को एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। मिंग किंशु से कहता है कि प्लीज़ मेरा पीछे छोड़ दें, मुझे नहीं पता कि आप कौन है, मुझे इसी तरह जीने में खुशी मिलती है। मिंग का भाई चलाकर मिंग को कहता है कि बकवास, पहले तो तुम मेरी शराब के पैसे भी पूरे नहीं कर सकते थे। तुम पहले क्या थे और अब देखो क्या बन गए हो। क्या आप पूरी ज़िंदगी इसी जगह पर रहना चाहते हैं। साथ ही मिंग को गुस्सा आ जाता है, अपने भाई को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारता है और वो कहता है कि तुम मेरे सामने से कैसे बकवास कर सकते हो। उसका भाई मिंग से कहते हैं, आप भूल चुके हो कि आपकी असली ज़िंदगी में आप एक सिपाही थे। किंशुन को कहता है कि वैसे तो मैं आपके छोटे भाई को पसंद नहीं करता, लेकिन मैं इसके साथ हूँ। कभी कभी कामयाब होने के लिए छोटे छोटे असूलों को तोड़ना पड़ता है। हर कोई अपनी बेहतर जिंदगी बनाना चाहता है और इसलिए मैं यहाँ पर आपके साथ एक डील करने आया हूँ। मिंग कहता है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, बराए मेहरबानी यहाँ से चले जाओ और मेरा पीछे छोड़ दो। किंशु मिंग को कहता है कि मैंने सुना है कि असली सिपाही बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने वाला होता है और वो हर मौके की मुनासिबत को जानता पहचानता है। आप जाकर भी इस हिम्मत करके भी इसको गोली नहीं मार सकते। आप औरों की तरह ही भेड़िए नजर आते हैं और आपका ग्रुप भी इसी भेड़ियों की तरह ही है, डरपोक। मिंग किंशु की ये बात कर गुस्सा कर जाता है और आगे बढ़ता है किंशु को मुक्का मारने के लिए और साथ ही वो किंशु के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है और मुक्का मारने के बाद वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो किंशु वहीं खड़ा होता है, उसको तो कुछ भी नहीं होता। साथ ही किंशु से कहता है, अब हो गया। मिंग सोचने लग जाता है कि किंशु को तो कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा मेरे हाथ पे चोट लग गई है। किंशु कहता है कि आप इतने अच्छे नहीं हो जितना कि मैंने सोचा था। किंशु मिंग को बताता है कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल सीरियस है। आपने और आपके दोस्तों ने इस तरह भेड़ियों जैसे जीने का इंतखाब क्यों किया। तुम लोग इस तरह ख़त्म नहीं हो सकते। बराए मेहरबानी करके मेरी बातें उस भेड़िए ग्रुप तक पहुंचा दें। अगर तुमने अपना फैसला कर लिया है तो और मेहरबानी करके 3 दिन में चैंगजियांग सिटी आ जाइए। आप मुझे शॉपिंग विलेज में जाकर तलाश कर सकते हैं। उम्मीद है कि मुझे आप ये दोबारा कहने का मौका नहीं देंगे। किंशु कहता है, ठीक है, हम चलते हैं, बाद में मिलेंगे। और वो दोनों भाई खड़े इसको देख रहे होते हैं। उसके बाद किंशु और वो ड्राइवर वहां से चले जाते हैं। ड्राइवर किंशु को कहता है कि आपने जानबूझ को मिंग को गुस्सा दिलवाया है ना, ताकि वो आप पर हमला कर सके। किंशु कहता है कि अगर मिंग को मेरी पावर का पता लग जाता तो वो एक लफ्ज भी न कह पाता। अब भेड़ियों पर मुनहसर है कि वो अब क्या करते हैं। ड्राइवर किंशु को बताता है कि वो बहुत खुशकिस्मत है जो आपके साथ काम करेंगे। अब मुझे बताओ कि आगे कहाँ जाना चाहिए। किंशु कहता है, चलो सामान जाके पैक करते हैं और उसके बाद चंगियन सिटी चलते हैं। साथ ही किंशु को फोन आ जाता है कि वो देखते हैं किसका फ़ोन है। किंशु फ़ोन उठा के पूछता है, हाँ यानी क्या हाल है। यानी क्या पूछती है कि मास्टर आपका वापस आ रहे हैं, मेरे टीचर्स को आपको कुछ बताने के लिए है और मैं आपको याद करती हूँ। साथ ही किंशु कहता है, मैं भी आपको बहुत याद करता हूँ। यानी मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया और आज रात को मैं वापस आ रहा हूँ। अपने टीचर को कहो कि वो मेरा कल तक वेट करे और अगली दफ़ा यानी जब तुम फ्री होगी तो मैं आपको बाहर लेकर घुमाने के लिए जाऊंगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है, दोनों भाई बैठे बात कर रहे होते हैं, जिसमें छोटा कहता है, बड़े भाई मुझे माफ़ कर दे, मैं बेकाबू हो गया था और मैंने इन अजनबी लोगों के सामने आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर की कुछ बातें की। उसके बाद कहने लगे, भाई वो बहुत अच्छा लड़का था, उसको आपने कुछ सुनना मारा, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा चोट लगी। भाई बताता है, विंग कहता है कि वो मैंने जब कुछ सुनना मारा था वो कुछ पीछे हट गया था, नहीं तो मुझे इतनी चोट लगनी थी कि मेरा हाथ टूट जाता। छोटा भाई विंग को बताता है कि आप जाएं और उसकी ऑफर कबूल करें, वैसे भी जिस चीज़ का उसने जिक्र किया वो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगी है। विंग छोटे भाई को बताता है कि आप पैसों को देखकर लालच में आ जाते हैं, इसका फैसला मैं खुद करूंगा, देखने क्या करना है। और विंग छोटे भाई को कहता है कि जो आपका पिछला ग्रुप है उसको छोड़ दो, अगर मैंने यहाँ पर जाने का फैसला कर लिया तो मैं फिर आपको साथ नहीं लेकर जाऊंगा। छोटा भाई कहता है, ठीक है भाईजान, मैं छोड़ दूंगा।
साथ ही विंग अपने छोटे भाई को कहता है कि मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा इसलिए मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, सॉरी। छोटा कहता है कि नहीं भाई, कुछ नहीं होता, मैंने वो गुस्सा नहीं किया। फिर भाई कहता है कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरे हाथ पे चोट लगी और आज रात का खाना तुम्हें बनाना होगा। साथ ही विंग मोबाइल निकाल कर भेड़िए के लीडर को फ़ोन करता है, उसे कहता है कैप्टन ये मैं हूँ। उसके बाद हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है और किंशु और उसका वो जो ड्राइवर दोस्त होता है वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और पीछे से किंशु को ये आवाज़ देता है। किंशु देख कर चौंक जाता है, क्या तुम यहाँ पर इस वक्त एयरपोर्ट पर क्या कर रही हो? तुम्हें किसने कहा है कि मैं आ रहा हूँ और तुम्हें किसने बताया है मेरे आने का? मिस यू कहती है कि ये सारी बातें छोड़ो, हम घर चलते हैं और मैं आपको लेने आई हूँ और ये गाड़ी मेरे साथ ही खड़ी है। इसके साथ ही हमारा एपिसोड 55 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।